नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रजनी खेतान। मुझे आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करने के लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 5 दिनों में आप एक ऐसी नॉलेज सीखेंगे जो आपको अपने पूरे लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट बना देगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के पहले और इस नॉलेज के बारे में कुछ भी शेयर करने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए मुंबई की एक नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग। सुनीता वहाँ रहने वाली एक टीचर है। रोज की तरह वो सुबह 6 बजे उठती हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनको 8 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है और उनके हस्बैंड 10 बजे काम पे निकल जाते हैं। वो सुबह सुबह नहाने के बाद सीधा किचन में जाती हैं। वो गैस ऑन करती हैं और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है। साथ साथ टिफिन के लिए रोटियां भी बनाना शुरू कर दी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था रोज की तरह, लेकिन 2 मिनट भी नहीं हुए और गैस बंद हो जाता है। वो चेक करने के लिए नॉब घुमाती है, फिर दोबारा लाइटर से जलाती है और तब भी कुछ नहीं होता। सिलेंडर खत्म हो चुका है और उनके पास कोई दूसरा सिलेंडर भी नहीं था। उन्होंने 18 दिन पहले ही रिफिल बुक किया था। वेबसाइट खोलते ही स्क्रीन पे लिखा आता है डिलीवरी डिलेड ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। वो अपने आसपास लोगों से पूछती हैं, लेकिन किसी के पास भी एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं था। और तब जाके समझ आया, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसी की वजह से एलपीजी की सप्लाई कम हो गई है। वो दरवाजे की तरफ देखती हैं। दोनों बच्चे वहाँ खड़े हैं, बैग लिए, स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होकर, लेकिन ना ब्रेकफास्ट रेडी है ना टिफिन। सुनीता बिल्कुल हेल्पलेस है। सुनीता के पास स्मार्टफोन है, वो एजुकेटेड है, खुद एक टीचर है, फिर भी आज सुबह वो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए कि दुनिया के दूसरे कोने में एक वॉर चल रही थी। और आपको पता है, सुनीता की स्टोरी कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और भारत में बहुत सारे शहरों में अभी भी सिलेंडर की कमी है। चलिए अब एक दूसरी कहानी देखते हैं। ये रमेश से। रमेश पिछले 11 सालों से अपने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही फेमस टिफिन सर्विस चलाते हैं। लगभग 150 फैमिलीज उन पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहती है। रोज उन 150 फैमिलीज को रमेश की तरफ से टिफिन में टेस्टी घर का स्वाद मिलता है। लेकिन पिछले ही हफ्ते रमेश के कमर्शियल सिलेंडर सप्लायर ने उनसे कहा था 10 दिन तक कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद आना और चेक करना। और आज उनकी गैस खत्म हो गई। उन्होंने फिर से सप्लायर को कॉल किया और फिर से वही जवाब मिला, 10 दिन बाद आना।
मजबूरी में आकर पहली बार 11 सालों में रमेश को अपना काम बंद करना पड़ा। पहली बार 11 सालों में रमेश उन 150 फैमिलीज को खाना नहीं खिला पाएंगे। और ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि 3000 किलोमीटर दूर एक वॉर चल रहा है और उस वॉर की वजह से उनके किचन तक एलपीजी नहीं पहुंच पा रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपके घर में एग्जैक्टली कितने दिनों का गैस बचा हुआ है? हम में से ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ गैस बस आ जाता है, हम बुक करते हैं, वेट करते हैं और वो आ जाता है। हमने कभी सुनीता या रमेश जैसी सिचुएशन के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी मार्च 2026 में ये सभी चीजें पॉसिबल है। मार्च में डेली एलपीजी बुकिंग्स 55 लाख से बढ़ के 75 लाख हो गए, क्योंकि लोग पैनिक में एक्स्ट्रा सिलेंडर रखना चाह रहे हैं। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है कि ये सब और कितने टाइम तक चलेगा। नमस्ते, मेरा नाम है रजनी खैतान, फाउंडर ऑफ वेलनेस सारथी। आप में से कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे द क्लिक शीक के नाम से भी जानते हैं। मैंने 10 सालों से इंस्टाग्राम पे फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल का कंटेंट बनाया है। इंडिया के टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है। अच्छे वीडियोस बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, उन्हें प्रमोट करना, अच्छा मेकअप करना, यही मेरी दुनिया थी और मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता था। लेकिन धीरे धीरे मुझ में कुछ बदलने लगा। मैं सोचने लगी कि मैं लोगों को बाहर से तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोल रही हूँ, अच्छे बैग्स कैरी करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अंदर से क्या? लोगों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ का क्या? लोग बाहर से कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं, इन सब चीजों में इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। इमोशनल और मेंटल हेल्थ तो दूर की बात है। और यही सोच के साथ मुझे अंदर से एक खालीपन महसूस होने लगा। बाहर से मेरी दुनिया बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। ये थॉट मुझे बहुत परेशान करने लगा और मैंने खुद से पूछा कि मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ कि भारत में एक अच्छा बदलाव आ सके। और तभी मैं मदर नेचर यानी कि माँ प्रकृति के क्लोज आई। मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को योगा और क्लीन ईटिंग से ठीक किया और तब मैं इस लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई। तब मैंने अपनी लाइफ में रोज की भाग दौड़ को पीछे छोड़कर स्लो डाउन किया, किताबें पढ़ने लगी, रिट्रीट्स में जाने लगी। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, योगा सीखा और सब कुछ पहले अपने पे ट्राई करके देखा। मैंने अपने रेगुलर हेडेक्स, एंजाइटी और कॉन्स्टिपेशन को बिना दवाइयों के ठीक किया। करीब 1 साल तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करने के बाद मैंने वेलनेस सारथी स्टार्ट किया। मैंने सोचा जिन हेल्दी प्रैक्टिसेस ने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं वो आपकी सारथी बनकर बहुत इजी वे में आप सबको सिखा सकती हूँ। और इस काम में मुझे सच में अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। इस काम की वजह से मैंने बहुत सारा टाइम किचन में बिताया और हमारी आदतों को बहुत गहराइयों में समझा। हम खाना किस एनर्जी के साथ बनाते हैं, उसे कितना पकाते हैं और हम एलपीजी पे कितना डिपेंडेंट हो गए हैं। मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया और यही नहीं, ये भी रियलाइज किया कि हम फूड डिलीवरी एप्स और पैकेज फूड्स पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि ये हमारे आज के बिजी लाइफ में कन्वीनियंट है और इजीली अवेलेबल है। और जब मैंने पैकेट पलट के इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा कि ये तो रियल खाना है ही नहीं। इसमें तो केमिकल्स, खराब तेल, बहुत ज्यादा नमक, चीनी सब भरा हुआ है, जो धीरे धीरे हमारे हेल्थ को खराब करता है। इसलिए मैंने शुरू किया एक इनिशिएटिव, खाने से पहले लेबल पढ़ो। मैं बच्चों और बड़ों को वर्कशॉप्स के थ्रू ये सिखाती हूँ कि किसी भी पैकेज फूड को खाने से पहले उसके लेबल को कैसे पढ़ें, ताकि वो अपने लिए सच में अच्छा खाना चूज कर पाए। इस 1.5 साल में मैंने 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम करने से मना किया। मैंने करोड़ों रुपए के काम को मना किया, क्योंकि उनके लेबल पे जो लिखा है मैं नहीं चाहती कि वो आप सबके शरीर के अंदर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है, जब हम ज़्यादातर मदर नेचर से मिलने वाला रॉ खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्मूदीज, नट्स एंड सीड्स, स्प्राउट्स, तो वो हमारी हेल्थ के लिए कितना पावरफुल होता है।
इस पे बेस्ड भारत में एक प्राचीन हीलिंग सिस्टम बना हुआ है जिसे हम नेचर क्योर कहते हैं, और ये मैंने खुद पे महसूस किया है। इसकी वजह से लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्सेस वेट का घटना, एनर्जी लेवल्स का बढ़ना, हेयर फॉल घटना, कॉन्स्टिपेशन ठीक होना, ब्लड प्रेशर स्टेबल होना और भी बहुत कुछ। और आपको पता है, मैं 80% जो भी खाना खाती हूँ वो आग में पका हुआ नहीं होता। इसके लिए कोई प्रेशर कुकर और गैस की जरूरत नहीं होती। बाकी 20% मैं पका हुआ गरम गरम खाना खाती हूँ। आई नो आप सोच रहे होंगे, रजनी 80% बिना पकाए ये कैसे पॉसिबल है, और 80% पे ही क्यों रुक गए, 100% क्यों नहीं? वेल, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको इस वर्कशॉप में पूरी डिटेल्स दूंगी। पता है, रिसेंटली जब मुझे एलपीजी क्राइसिस के बारे में पता चला तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मेरा गैस सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो जाए और मैं रिफिल ना ले सकूं, सुनीता और रमेश की तरह, तो क्या? और इस सवाल के जवाब ने मुझे खुद ही सरप्राइज कर दिया, क्योंकि मेरा जवाब था, मुझे तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं जैसा खाना खाती हूँ उसके वजह से नेचुरली मुझे गैस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मैं बिना आग के, बिना गैस के रोज टेस्टी नरिशिंग खाना खा सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी ये नॉलेज मिले, क्योंकि जब हम एलपीजी क्राइसिस की बात करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम उस एक सिलेंडर पे कितना डिपेंडेंट हो गए हैं। 3 वक्त का खाना अगर गैस ना हो तो पूरी जिंदगी रुक जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक प्रॉब्लम है ही नहीं, और मैं आपको इन 5 दिनों में यही दिखाना चाहती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे आप सिर्फ गैस ही नहीं बचाएंगे, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। चलिए उस सवाल पे वापस आते हैं, 80% रॉ क्यों? मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह। मैं यहाँ खड़े होकर ये नहीं बोलूंगी कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे क्रेविंग्स नहीं होती। अभी भी ऐसे दिन होते हैं जब मुझे आइसक्रीम की बहुत क्रेविंग होती है और मैं वो खाती भी हूँ। और जब मैं पानी पूरी के स्टॉल पे खड़ी होती हूँ तो भैया को बोलती हूँ, एक और काउंट रखना तो भूल ही जाती हूँ। इसके अलावा मैं रोज ग्रीन जूस पीती हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स और सैलेड्स खाती हूँ। इन सब में मुझे बिल्कुल भी कुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं काफी एनर्जेटिक और हेल्दी फील करती हूँ, और कभी कभी फैमिली के साथ आइसक्रीम या पानी पूरी खाती हूँ। मैं आपसे बहुत अलग नहीं हूँ, शायद आप लोगों से बस कुछ स्टेप्स आगे हूँ, और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको इस जर्नी में जेन्युइनली हेल्प करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे, पर रजनी, हमने तो हमेशा पका हुआ खाना खाया है, हम सडनली कैसे चेंज हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको आज पूरा चेंज होने के लिए नहीं बोल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ट्राई करें। हम जो 5 दिनों में रेसिपीज दिखाएंगे उन्हें घर पे बनाएं और खुद महसूस करें कि बिना गैस के भी खाना बन सकता है और कितना टेस्टी बन सकता है। इस वर्कशॉप में हमारे साथ शेफ्स, डॉक्टर्स और वेलनेस एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो अपने रियल एक्सपीरियंस से हमें हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज बनाना सिखाएंगे। हम हर दिन इनसे मिलेंगे और इनके नॉलेज को एक्सपीरियंस करेंगे। हम एलपीजी क्राइसिस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम 2 बहुत पावरफुल चीजें कर सकते हैं। पहली, जो सिलेंडर घर पे है उसे समझदारी से यूज करें ताकि वो ज्यादा दिन तक चले, और दूसरी, धीरे धीरे एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जिसमें हम गैस सिलेंडर पे पूरा डिपेंडेंट ना रहे। तो क्या आप रेडी है? अगर रेडी है तो कमेंट में लिखिए रेडी। परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपके मोबाइल में कम चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं? आप फालतू की स्क्रॉलिंग बंद कर देते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज कर देते हैं, मोबाइल इंटरनेट बंद कर देते हैं और सिर्फ काम के कॉल्स और मैसेजेस के लिए ही फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट? और इस वर्कशॉप में हम अपने एलपीजी सिलेंडर के साथ भी बिल्कुल यही करना सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा एलपीजी सिलेंडर भी आज बिल्कुल उस लो चार्ज मोबाइल की तरह है। आज तो सप्लाई बहुत कम है और आगे क्या होगा पता नहीं। तो सवाल ये नहीं है क्या हम कुकिंग बंद कर दें, सवाल ये है क्या हम उस लो चार्ज फोन की तरह अपने गैस के साथ भी स्मार्ट बन सकते हैं? और जवाब है हाँ। इसके लिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने पूरे दिन के खाने को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 25% ब्रेकफास्ट, 25% लंच, 25% स्नैक्स और 25% डिनर। और सिर्फ एक सिंपल रूल है, जितने मील्स आप बिना पकाए बनाएंगे आप उतना ही गैस बचाएंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट रॉ बना लिया तो आप 25% गैस बचाएंगे। अगर आपने लंच भी रॉ बना लिया तो आप 50% गैस बचाएंगे। अगर स्नैक्स भी रॉ बना लिया तो 75% गैस बचा लेंगे। और अगर डिनर भी रॉ बना लिया तो आपको एलपीजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया ने हमें रिसेंटली ये सिखाया है कि कोई भी डिस्ट्रप्शन हमेशा वार्निंग लेकर नहीं आता। आज एलपीजी नहीं है, कल पावर कट हो सकता है तो इंडक्शन भी काम नहीं करेगा, परसों इंटरनेट खत्म हो सकता है, किसी भी चीज़ की सप्लाई ब्रेक हो सकती है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब एलपीजी भी ना हो, बिजली भी ना हो, इंटरनेट भी काम ना करे, फूड डिलीवरी भी पॉसिबल ना हो, कम से कम आपको ये टेंशन नहीं हो कि खाना कैसे बनाया जाए। ये नॉलेज आपको किसी भी क्राइसिस में खाना बनाने में हेल्प कर सकती है। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वर्कशॉप में आप जो भी सीखेंगे उसे एक नोटबुक में नोट ज़रूर करें, क्योंकि अगर इंटरनेट चला जाए, बैटरी खत्म हो जाए, एटलीस्ट ये नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। तो रॉ फूड्स या कच्चा खाना होता क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, स्प्राउट्स, माइक्रोग्रीन्स, नट्स एंड सीड्स और इनसे बना जाने वाला खाना जिसे बिल्कुल भी आग पे नहीं पकाया जाता। इनमें लाइफ फोर्स और एनर्जी होती है। जब हम अपने खाने को पकाते हैं तो हम इस लाइफ फोर्स और एनर्जी को कम कर देते हैं और वो खाना हमें उतना बेनिफिट नहीं देता जितना हमें इसे कच्चा खाने से मिलता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम इन 5 दिनों में जो भी खाने के बारे में बात करेंगे वो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से नहीं। नेचर क्योर में हम जो भी खाते हैं वो बस प्लांट से आता है। इसमें हमें सिखाया गया है कि जानवर या एनिमल से आने वाले खाने में कोई हीलिंग बेनिफिट्स नहीं होते। तो इसलिए अगले 5 दिनों में हम मीट, डेयरी, फिश इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस टाइप के खाने को खाते हुए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अब बहुत एनर्जेटिक फील होता है। मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील करती हूँ। स्पिरिचुअली भी मुझे हायर पावर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। मैं मेंटली क्लियर सोच पाती हूँ और मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाती हूँ। आप सोच रहे होंगे रजनी, रॉ फूड हेल्दी तो होता है लेकिन क्या ये टेस्टी भी होता है? मैं आपको समझ सकती हूँ, सच में, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह थी। मैंने भी पिज्ज़ा, बर्गर, गरम गरम चाय के साथ बिस्किट्स, समोसे, मोमोज सब खाया है। और जब मैंने सबसे पहले रॉ फूड के बारे में सुना तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए है ही नहीं। मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है। मैं एक प्लेट कच्ची सब्जी खा के कैसे रह सकती हूँ? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं जानती हूँ आप क्या फील कर रहे होंगे। रॉ फूड की रेप्यूटेशन खराब है क्योंकि हमें इसे टेस्टी और डिलीशियस बनाना किसी ने सिखाया ही नहीं। और हमारी क्रेविंग्स, गरम गरम खाने की आदत, ये सब हमारे लिए नॉर्मल हो गया है क्योंकि हम यही खाते आए हैं। मैं इसे पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस 5 दिनों के बाद आपको कुछ ऐसे रेसिपीज के बारे में पता चलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें रॉ फूड्स बनाना सिखाएंगे। हम बनाएंगे सेव पूरी, सुशी, लड्डूज, खुदी बोल्स, पास्ता, सैलेड रैप्स
और भी बहुत कुछ। और 5th डे में हम कुछ डेजर्ट्स भी बनाना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने ब्रेकफास्ट को बिना एलपीजी के बनाना सीख लिया तो आप पूरे दिन में 25% एलपीजी सेव कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। Essentially, easily digestible food is fruit. Fruit is one aspect which nature itself intends to be food. Suppose you are ill in a hospital, let's say. Nobody brings you chicken biryani, isn't it? They'll bring fruits because even your friends and relatives understand that, okay, you're eating all that, you got sick, at least now you eat sensibly. That's a message. So fruit can do miraculous things to the body. Sufficient consumption of fruit can do great things to the system. One can become very, very alive and active, no matter what is your lifestyle. आपको पता है सुबह के वक्त हमारा शरीर एलिमिनेशन मोड में रहता है। जब हम सोते हैं रात भर हमारा शरीर अंदर से रिपेयर एंड क्लीन होता है और सुबह उठने के बाद वो गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह भी ये एलिमिनेशन मोड कंटिन्यू रहता है क्योंकि फ्रूट्स वाटर रिच यानी पानी से भरे होते हैं, लाइट होते हैं। वो इस प्रोसेस में बॉडी की मदद करते हैं, बॉडी को एक जेंटल पुश देते हैं। लेकिन जब हम सुबह सुबह फ्राइड फूड या अनाज से भरा डेंस मील खाते हैं तो हम उस प्रोसेस को रोक देते हैं। बॉडी के पास अब 2 काम आ जाते हैं, एक तरफ एलिमिनेशन या गंदगी को बाहर निकालना और दूसरी तरफ डाइजेशन या नए खाने को डाइजेस्ट करना। और जब बॉडी को दोनों में से चूज करना होता है तो डाइजेशन को प्रायोरिटी मिलती है, एलिमिनेशन रुक जाती है और जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए थी वो अंदर ही रह जाती है। इसलिए सुबह का खाना एलिमिनेशन प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए, रोकना नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आपको सुबह क्या खाना चाहिए? प्लेट और पेट भर के लोकल और सीजनल फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रूट्स जैसे एप्पल, गुआवा, ऑरेंजेस, मेलन्स, चीकूज, जैक फ्रूट, मैंगोज, बनाना, बस जो भी सीजन में हो। बेस्ट होगा कि आप एक टाइप के फ्रूट को पेट भर के खाएं या आप 2-3 टाइप के फ्रूट्स को मिक्स भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, फ्रूट्स को दोपहर के 12 बजे तक एक पूरे मील की तरह खाएं। 12 बजे तक अपनी बॉडी को वाटर रिच फूड देने की आदत डालिए। फ्रूट्स के बारे में बस इतना ही छोटा और पावरफुल सच है, ये नॉलेज बहुत सिंपल है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे रजनी, फ्रूट से तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, हमें वापस भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे? ये बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रूट्स में पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और ये हमारे इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों से जल्दी पास हो जाते हैं। तो अगर आपको दोबारा भूख लगे तो आप एक और प्लेट फ्रूट्स खाइए और कभी कभी स्मूदी बोल्स या शेक्स भी पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी, क्या फ्रूट से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा? ये तो मीठे होते हैं ना, और सुबह सुबह फ्रूट्स? होल फ्रूट्स के साथ फाइबर, मिनरल्स और पानी होते हैं। ये हमारी बॉडी में रिफाइंड शुगर की तरह वर्क नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई डायग्नोस कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। ये वर्कशॉप मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना चाहिए ना? देखिए, हमारा शरीर सूर्य की रोशनी के हिसाब से खाना खाने के लिए बना है। जब सूर्य की रोशनी सबसे तेज होती है यानी कि दोपहर में, तब हमें सबसे हैवी मील करना चाहिए क्योंकि तब हमारा डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है।
सुबह सुबह बॉडी डिटॉक्स मोड में होती है, तो सुबह लाइट मील करना चाहिए और रात को भी सूरज डूबने तक या जितना जल्दी हो सके हमें अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स प्लेन और बोरिंग नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। जब आप रेगुलर फ्रूट्स खाना स्टार्ट करोगे तो आपको फ्रूट्स की क्रेविंग होगी, आपको नए नए फ्रूट्स खाने का मन करेगा और बहुत मजा आएगा। आप कभी कभी स्मूदीज, स्मूदी बोल्स, फ्रूट सैलेड्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोकल, सीजनल, कटे हुए फ्रूट्स ही खाएं। मैं आपको हमेशा के लिए चेंज होने के लिए नहीं बोल रही, बस 2-3 महीने ये ट्राई करके तो देखिए और फिर खुद फील करिए आपकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है, तब डिसाइड कीजिएगा। और आपको पता है, जब हम किसी कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करते हैं तो मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जहां हम रोज सुबह फ्रूट्स के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर बनिए। मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर दूंगी। कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हेल्दी रहना कितना इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस वर्कशॉप की पहली गेस्ट से। इनका नाम है रेखा खंडेलवाल। रेखा जी सूरत से हैं और इन्हें 6 सालों से भी ज्यादा रॉ फूड बनाने का एक्सपीरियंस है। ये लंच, डिनर और जूसेस के ऑर्डर्स भी लेती हैं। तो अगर आप सूरत से हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। आज वो हमें सिखाएंगी न्यूट्रिशियस और एनर्जाइजिंग फ्रेश ग्रीन स्मूदी बनाना, कलरफुल एंड फ्रेश रेनबो फ्रूट सैलेड बनाना और बेरी एंड डेट्स स्मूदी बोल। ये सब भी आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है, बिना गैस के, बिना फ्लेम के। चलिए देखते हैं। माई नेम इज रेखा खंडेलवाल एंड मैं 6 ईयर से रॉ फूड बना रही हूँ। आज मैं आपको 3 रॉ ब्रेकफास्ट रेसिपी सिखाऊंगी। फर्स्ट वन इज ग्रीन स्मूदी बॉल एंड सेकंड इज रेनबो फ्रूट सैलेड एंड थर्ड इज स्मूदी बॉल। फर्स्ट रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल फ्रेश स्पिनच या पालक या फिर केल, 1 पका हुआ बनाना, आधा एप्पल और पाइनएप्पल मीठे टेस्ट के लिए, 1 कप घर में बनाया हुआ नारियल का दूध या बादाम का दूध। नारियल या बादाम के दूध को बनाने के लिए आपको नारियल के कुछ पीसेस लेने हैं या कुछ भिगोए हुए बादाम लेने हैं। इन्हें आपको बस एक मिक्सर में कुछ पानी के साथ डालकर ग्राइंड करना है और फिर छान लेना है और ये हो गया आपका नारियल या बादाम का दूध रेडी। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भिगोया हुआ चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या अलसी का बीज और 4-5 पुदीने के पत्ते। सबसे पहले हम पालक और सेब को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम भिगोए हुए चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स को छोड़कर बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक वो स्मूथ या क्रीमी नहीं बन जाए। इसे हम एक बोल में डालकर ऊपर चिया सीड्स डाल सकते हैं और कुछ फ्रूट्स और लीव्स ऐड कर सकते हैं और एक स्मूदी बोल की तरह खा सकते हैं, या फिर हम इन सभी को मिक्स करके एक ग्लास में डालकर स्मूदी की तरह एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड रेसिपी रेनबो फ्रूट सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 एप्पल, 1 केला, हाफ कप अनार, 1 कटा हुआ चीकू, 5-6 स्ट्रॉबेरीज और आधा कप अंगूर। इसकी ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 1/4 कप फ्रेश संतरे या मौसम्बी का जूस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सोक्ड चिया सीड्स, स्वीटनेस ऐड करने के लिए 1 टेबलस्पून रेजिन यानी कि किशमिश। हम सभी ड्रेसिंग इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बाकी कटे हुए फ्रूट्स को एक बोल में डालकर इस ड्रेसिंग को अच्छे से ऊपर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड रेसिपी बेरी और डेट स्मूदी बोल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 फ्रोजन केला, 2 से 3 बीज निकाले हुए डेट्स यानी कि खजूर, 1/4 कप स्ट्रॉबेरीज, 1/4 कप मलबेरीज, ये ऑप्शनल है, हाफ कप ग्रेप्स, 2 से 3 टेबलस्पून मौसम्बी का जूस, 2 से 3 टेबलस्पून घर में बनाया हुआ नारियल का दूध और टॉपिंग्स के लिए हमें चाहिए अनार, सोक्ड चिया सीड्स और मेलन या पंपकिन सीड्स। सबसे पहले हम बेस रेडी करेंगे। हम एक ब्लेंडर में फ्रोजन बनाना, डेट्स, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, ग्रेप्स, नारियल का दूध और मौसम्बी जूस डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक ये स्मूथ या क्रीमी ना बन जाए। आप थोड़ा और मौसम्बी जूस ऐड कर सकते हो एक अच्छी
कंसिस्टेंसी लाने के लिए। फिर हम एक बड़े बोल में इस बेस को निकालेंगे एंड इसके बाद हम बाकी टॉपिंग्स के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, जैसे अनार, चिया सीड्स और व्हाइट सीड्स। और लीजिए, हो गया आपका बेरी एंड डेट स्मूदी बोल रेडी। आप ऐसे ही अलग अलग स्मूदीज, फ्रूट सैलेड्स और स्मूदी बोल्स घर में किसी और इंग्रेडिएंट्स के साथ भी, किसी और फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं। और देखा, इनके लिए आपको किसी आग और किसी एलपीजी की जरूरत नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ हम ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज अपलोड करेंगे। कैसा लगा? आप इन रेसिपीज को अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी फोटोज भी भेजना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ पोहा, डोसा, इडली, उपमा, ब्रेड टोस्ट, ये सब छोड़ के सिर्फ फ्रूट्स में आना आपके लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि आप सालों से यही खाते आए हैं। लेकिन मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ट्राई तो करिए। अगर आपने सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट फ्रूट्स में बदल लिया, तो आप अपने पूरे दिन में 25% एलपीजी सेव कर सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगी, जहाँ हम बात करेंगे अगले 25% के बारे में, जो है हमारा लंच। हमारे साथ एक नए शेफ जुड़ेंगे जो अपनी एक्सपर्ट रेसिपीज हमारे साथ शेयर करेंगे और मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी। टिल देन, एंजॉय कुकिंग विदाउट फायर एंड स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ, रजनी खेतान, आपकी वेलनेस सारथी।